गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? बताएं, एकदम क्लियर सब कुछ डिट्टो एकदम। जी। गुड इवनिंग सर। गुड जी सर। इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ठीक, चलिए सबसे पहले आप सभी को बताओ, आप लोगों को एग्जाम की डेट आ गई है, कैसी तैयारी चल रही है, क्या स्ट्रेटजी है आप लोगों की? पहले तो आप लोगों से बात करें, जो नर्वसनेस है उसको कम करें, उसके बाद हम लोग अपनी चीजों को स्टार्ट करेंगे पढ़ना, है ना। सबसे पहले जो भी टेंशन है, जो भी प्रॉब्लम है, वो बताओ मुझे। बताओ कौन कौन जुड़ा है। हेलो, मेरी आवाज आ रही ना? हाँ सर आ रही है। बताओ बताओ आ भाई। रही। हाशमी जी है, नेहा है, सविता जी है, सैलवी है। बताओ चार लोग, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है? तैयारी कैसी चल रही है? रिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताओ, किसी को कर कोई रहे हैं प्रॉब्लम सर। नहीं है? फर्स्ट सर कर रहे हैं। फर्स्ट पेपर में थोड़ी और प्रॉब्लम आ फर्स्ट रही पेपर में है हम रिपोर्ट में। आपके 50-50 क्वेश्चन डाल रहे हैं ना। 50-50 क्वेश्चन डाल रहे हैं। चलो, अभी एक वीडियो अभी तुरंत मिल जाता है आपको, मैं उसको जो है वो कर देता हूँ ना। पब्लिक अभी किया नहीं था, प्राइवेट किया था। क्लास को ओवर करने के बाद जब यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं कैप्सूल क्लास, उसके जस्ट तुरंत 5 या 10 मिनट के अंदर आपको कम्युनिकेशन का, टीचिंग एप्टीट्यूड का आपको क्वेश्चन पेपर मिल चुका है। कम्युनिकेशन का आपको 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन अभी मिल जाएगा। 50 क्वेश्चन आपको सुबह मिल जाएंगे उसके, तो उसमें कुछ हेल्प आपको मिल जाएगी उसमें। तो ऐसे ही आपको जो थ्योरेटिकल है वो कंप्लीट करा देंगे। फिर इसके बाद 50 क्वेश्चन जो है मिक्स वाले जो होते हैं, उसको कम से कम एक हफ्ते कंटिन्यू करेंगे। उसमें एक भी क्वेश्चन को स्प्लिट मतलब छोड़ेंगे नहीं, 50 के 50 क्वेश्चन करेंगे। उसमें जो मैथमेटिकल होगा, रीजनिंग होगा, उसको वन टाइम में एक ट्रिक के थ्रू हम बता देंगे, वो तुरंत आपको याद हो जाएगा। उसमें ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़नी है आपको ना। ठीक है ना। जितना भी समय है उस समय को बहुत अच्छे तरीके से हमको यूटिलाइज करना है, यूज करना है उसको। ठीक है, चलो। तो बताओ सबसे पहले तैयारी कैसे कर रहे हो, किस तरीके से पढ़ रहे हो आप लोग? पेपर सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? बताओ। जी सर पेपर सॉल्व कर रहे हैं। जो बुक है वो सॉल्व पेपर वाली वो उसको कर रहे हैं। रिवीजन कर रहे हैं? रिवीजन सर करते हैं डेली? अभी कॉपी से जी सर जो आपने नोट बनवाया था हाँ, उससे कर रहे हैं। हाँ सर उसी से कर रहे हैं। नहीं ठीक है। तो आज कुछ पढ़कर आए हैं आप लोग, पूरा का पूरा? बताओ। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले आज की क्लास जो है हम लोग की कैप्सूल क्लास, हम लोग का कैप्सूल कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम लोग एक क्लास में एक यूनिट को हम लोग कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करेंगे। जिसमें हम लोग मेन टॉपिक के मेन पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज आपकी तारीख है 28 जून है आपकी, ठीक है, 28 जून है, जिसमें हम लोग एनटीए यूजीसी ने जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस को टारगेट बनाते हुए एजुकेशन सब्जेक्ट के एजुकेशनल स्टडीज जो कि पहली यूनिट है, उसमें जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे, क्लियर करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को मैं ग्रुप में बता चुका हूं कि आप लोगों ने जो याद किया था, मैंने कहा था रिवीजन करके आइएगा, तो रिवीजन के साथ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर कौन सा दर्शन आता है। तो बताओ सबसे पहले कौन सा दर्शन आएगा आपका, अगर हम बात करेंगे तो? सर सांख्य चलो, दर्शन। सांख्य दर्शन के सांख्य बारे में दर्शन। बताना शुरू, एक एक लोग बताइए। सर सांख्य दर्शन। हाँ, सांख्य दर्शन है। बताओ सांख्य दर्शन के बारे में। सर इनके जो फाउंडर थे उनका नाम कपिल मुनि है। ऋषि कपिल मुनि। और इन्होंने सांख्य प्रवचन सूत्र दिया था।
और जो हमारे सांख्य दर्शन का अर्थ होता है समधनाख्या, उचित ज्ञान। चलिए सर ये दैत्ववाद। हाँ, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भारतीय दर्शन की। तो भारतीय दर्शन में सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों के लिए बनता है कौन सा, हेटेरोडॉक्स और ऑर्थोडॉक्स बनता है। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों के लिए यही आता है कि हेटेरोडॉक्स कौन होता है और ऑर्थोडॉक्स कौन होता है। चलिए हेटेरोडॉक्स बताओ कौन होता है। एक हेटेरोडॉक्स होता है, एक ऑर्थोडॉक्स होता है। तो बताइए हेटेरोडॉक्स और ऑर्थोडॉक्स में कौन कौन आता है। हेटेरोडॉक्स में कौन कौन आएगा जरा बताओ। सर हेटेरोडॉक्स में बुद्धिज्म, जैनिज्म और चार्वाक। अच्छा जी सर। और ऑर्थोडॉक्स में? सर ऑर्थोडॉक्स में यही सांख्य दर्शन, योग दर्शन। सही बोली ना सर, आप चुप हो गए। हेलो, बेटा तो नहीं बोल रही सर। हाँ वही तो देख रहे हैं। और लोग भी बताओ, और लोगों ने भी अपनी कॉपी में लिखा होगा ना, बताओ भाई। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। जी सर। सर और उन्होंने सही बोला सर, हेटेरोडॉक्स में हमारा तीनों आता है, 3 अच्छा आते हैं और ऑर्थोडॉक्स में 6 आते हैं। सर जिसमें मतलब आस्तिक हमारा ये सांख्य दर्शन में आता है, ऑर्थोडॉक्स। अच्छा हेलो, हाँ बोलिए बोलिए, और लोग बोलिए। हाँ सर यही सही तो बताए हैं कि जो हाँ सर वो ऑर्थोडॉक्स सही है, बताएं। सांख्य, योग, वेदांत ये सब आएंगे, मीमांसा। चलिए सर सबसे पहले ऑर्थोडॉक्स में हमारे हेटेरोडॉक्स में आप बता रहे हो, आपका सबसे पहले क्या आता है, बौद्ध आता है। जी सर, बौद्ध, जैन, चारवाक। जाएगा चारवाक, चारवाक होते हैं। और आपका ऑर्थोडॉक्स की जब बात करेंगे तो ऑर्थोडॉक्स में कौन आएगा आपका? सांख्य, सांख्य, योग, योग, न्याय, न्याय, वैशेषिक, वैशेषिक, मीमांसा, मीमांसा वेदांत और वेदांत। ठीक, चलो इनके नाम पहले फाउंडर्स के नाम हम लोग को पता होना चाहिए ना। फाउंडर्स के नाम फटाफट बताते हो। बौद्ध के कौन है? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध हो गए। जैन के? सर जैन के ऋषभ देव। क्या बात है, महावीर स्वामी पहले सर वाले के लिए। ऋषभ देव होंगे ना? ऋषभ देव है, लेकिन हमें महावीर याद रखना है ना। ऋषभ देव है, महावीर याद रखना। ऋषभ देव पहले हैं। थे पार्श्वनाथ, 23वें थे, 24वें तीर्थंकर ये थे। इनको क्यों 24वें माना गया? महावीर। क्योंकि इन्होंने इसमें क्या जोड़ दिया था, ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया था, इसलिए इनको जो है और लोगों से श्रेष्ठ माना गया था। ठीक, फिर चारवाक के लिए कौन है? सर तो जैसे फाउंडर का नाम पूछेंगे तो हम महावीर स्वामी का लिखेंगे। ऑप्शन में अगर आपका ऋषभ देव का नाम आएगा, महावीर स्वामी का नाम आएगा तो ऋषभ देव लगाएंगे, लेकिन दोनों एक साथ कभी नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, कभी भी नहीं दिए जाते। हाँ, ये पूछा जाएगा कि जैन दर्शन में ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा। उसमें आपको ऋषभ देव, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी और भी नाम दे देंगे आपको। तो उसमें से आपको बताना पड़ेगा कि महावीर स्वामी ने जो है इसमें ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया था, इसलिए इनको श्रेष्ठ माना गया था। ठीक है, चलो अब फिर चारवाक के कौन है? चारवाक के चरवाका ऋषि कहे जाते हैं, लेकिन गुरु बृहस्पति ने सबसे पहले इसकी संकल्पना बताई थी, जब मैंने इसकी पूरी की पूरी डिटेल में बताया था। अब बताओ सांख्य कौन है? सांख्य के प्रणेता कौन है? कपिल मुनि। कपिल है। सिद्धों में सबसे सिद्ध जो है कपिल मुनि होते हैं। फिर सांख्य योग के कौन है? पतंजलि। हाँ, पतंजलि।
फिर इसके बाद न्याय के गौतम ऋषि। गौतम ऋषि, जिनकी वाइफ का नाम क्या था? अहिल्या। अहिल्या। हाँ अहिल्या। वैशेषिक के कणाद। कणाद थे। कणाद। कणाद की विशेषता क्या थी कि ये एक ही समय भोजन करते थे, कम भोजन करते थे, खोजबीन में ज्यादा रहते थे, इसलिए इनका कणाद याद रखेंगे। कणाद के बाद क्या आता है? कणाद इनका नाम एक और है, उल्लू भी है। उल्लू। उल्लू, ठीक है। फिर मीमांसा के जैमिनी। जैमिनी। जैमिनी पूरा का पूरा कर्मवाद सिद्धांत पर आधारित है, कर्मों पर ही केवल आधारित है ये आपका, ठीक है। फिर इसके बाद कौन सा था आपका? आपका वेदांत। वेदांत में वेदांत के कौन है? उत्तर बादरायण। हाँ, इसको उत्तर मीमांसा भी कहते हैं, वादरायण। जी सर। और इसको पूर्व मीमांसा भी हम लोग बोलते हैं। फिर इसके बाद आता है इसमें कि क्रम एक आता है, कि क्रम क्या होगा, तो क्रम भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था तो उसमें भी क्या इसमें पूछे गए थे इसका क्रम। तो सबसे पहले वेद आता है, वेद के बाद कौन सा आता है नंबर 1 पर? नंबर 2 पे कौन आता है बताओ? नंबर 2 पे आपका सर ब्राह्मण। ब्राह्मण आता है। फिर अरण्य। अरण्य का आता है। फिर इसके बाद उपनिषद आता है। जी सर। ठीक, उपनिषद में ही वैदिक चीजें पूरी की पूरी मिलती है। तो ये आपके क्रम बनाने को आते हैं एग्जाम में, तो इसको हम लोगों को याद रखना है। तो इतने पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब इसके बाद हम चलेंगे, इसके अंतर्गत जितनी भी चीजें हम लोगों को पढ़ना है, ज्ञान मीमांसा है, तत्व मीमांसा है, मूल मतलब इपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी और मेटाफिजिक्स, इन सबको हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर। चलिए प्रवेश करें इसके अंदर। छोटा छोटा पार्ट हो गया ना इसमें। जी सर। ठीक, अब यहीं पर चलो, अच्छा यहीं पर जो हम लोग वो पाश्चात्य दर्शन की भी कहानी पढ़ लेते हैं, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी ना? इधर दिख रहा है ना इस साइड? हाँ दिख रहा है सर, दिख रहा है। तो एक ही में सब हो जाएगा। तो सबसे पहले आदर्शवाद की बात करते हैं। कौन कौन आता है यहाँ से? आदर्शवाद कर लेते हैं। आदर्शवाद की कौन है बताओ नाम? प्लेटो है। फिर यथार्थवाद के अरस्तु। फिर आपके प्रकृतिवाद के एमिल जोला। इमाइल जोला। हाँ इमाइल जोला। लेकिन इनका नाम फेमस जो है रूसो का आता है, ठीक। रूसो की पुस्तक एमिल थी, एमिल किताब काफी बार पूछी गई है। फिर इसके बाद क्या आता है? प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद जिसको प्रैग्मेटिज्म कहते हैं, इसको आइडियलिज्म, इसको रियलिज्म, आइडियलिज्म इसको बोलते हैं ना, याद रखिए इंग्लिश में भी ये आइडियलिज्म के हैं। आइडियलिज्म दिया था इन्होंने क्या दिया था? रियलिज्म। रियलिज्म आपको लिखना कम है, सुनना ज्यादा है ना, लिखना बहुत कम है, ठीक है। तो आपको क्या सुनना है? रियलिज्म है। फिर इसके प्रकृतिवाद, इसको नेचुरलिज्म बोलते हैं, नेचुरलिज्म है आपका। फिर आपको प्रयोजनवाद के सीपीपीएस आते हैं, पीएस। और एजुकेशन में जॉन डीवी का नाम आता है, ठीक। जॉन डीवी का नाम आता है। ये 4 इंपॉर्टेंट है आपके। फिर इसके बाद आपका कौन सा आता है? आपका आता है मार्क्सवाद। तो मार्क्सवाद को कार्ल मार्क्स ने दिया था। अस्तित्ववाद आता है, अस्तित्ववाद को सोरेन किरकेगार्ड का नाम आता है, ठीक। ये आपके इतने आते हैं। फिर इसके बाद और क्या बचता है आपका इसमें? आपके सिलेबस में देखते हैं हम लोग, इतने पॉइंट्स यहाँ पर बनते हैं हम लोगों के, जी सर। ठीक है। मार्क्सिज्म। फिर इसके अलावा आपका कुछ नहीं बचता इसमें। इस्लामिक दर्शन बनता है, इस्लामिक दर्शन से जो क्वेश्चन आता है उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे पूरा का पूरा। यथार्थ व्यावहारिकता, ठीक है, इतना चीजें आता है। चलो अब 1 बाय 1 हम लोग सब चीजों को डिस्कस करना शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम चलते हैं किस पर? सांख्य दर्शन पर, ठीक है। सांख्य दर्शन के बारे में आप लोग बताते जाओ फटाफट। सांख्य दर्शन में क्या क्या चीजें हैं?
सबसे पहले तो टेलियोलॉजिकल प्रोसेस, सबसे पहले विकासवादी, केवल पूरे भारतीय दर्शन में केवल एक यही ऐसा भारतीय दर्शन है जो विकासवादी प्रक्रिया पर मान्यता कहते हैं कि इसमें जो है पुरुष और प्रकृति के क्रम को ही पूछा गया है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार पूछा गया है पुरुष और प्रकृति। तो सांख्य में, सांख्य की बात करेंगे, सांख्य फिलॉसफी की हिंदी में लिख दें, इंग्लिश में लिखे, सांख्य लिख देते हैं। अच्छा चलो इंग्लिश में लिख देते हैं। सर हिंदी में लिखवाइए, हिंदी के लोग ज्यादा हैं। हिंदी में लिखे? सर जैसा आपको लगे, आपको सुटेबल लगे। मेरे लिए दोनों इजी है। ठीक है, तो देखिए सांख्य फिलॉसफी, सर हिंदी ओके, सांख्य दर्शन की बात करते हैं। सांख्य दर्शन में हम लोग देखेंगे क्या बनता है। तो सांख्य दर्शन में सबसे पहले इसमें मुख्य रूप से मूल तत्व कौन होते हैं? तो एक पुरुष होता है और दूसरा प्रकृति होती है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि कौन जो है क्रियाशील है, कौन क्रियाशील नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया जाता है कि पुरुष जो है क्रियाशील नहीं होता है, और जब पुरुष जो है प्रकृति से मिलता है तब जाके क्रियाशील होता है। कहने का मतलब इसमें 3 गुण, दोष, पूरे ब्रह्मांड में 3 प्रकार के गुण मिलते हैं, सत, रज और तम गुण मिलते हैं। तो ये तीनों गुणों से रहित है, मतलब इसको जो है तीनों सत, रज और तम, ये तीनों गुण इसको प्रभावित नहीं करते, जबकि सत, रज और तम ये तीनों गुण इनको प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये तीनों गुण इनको क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं हम लोगों को। चलो अब जब इसकी बात आती है, सबसे पहले जड़ और चेतन की बात करते हैं हम लोग कि सबसे पहले पुरुष प्रकृति का क्रम क्या होगा, बताओ। सर इसका क्रम होगा पुरुष, प्रकृति, महत और अहंकार। ये क्वेश्चन आया था। और बताओ, और लोग बताओ भाई, किसको इसको याद है पूरा का पूरा क्रम? पूरा बताना है? हाँ, हम सिर्फ 4 ही बता रहे हैं। इसका पूरा क्रम तो जैसे पुरुष, प्रकृति, फिर प्रकृति को होगा, मतलब प्रकृति। हाँ बोलो। सर जो पुरुष है वो हमारा आत्मा है, फिर उसके बाद प्रकृति आती है जो कारण है, फिर महत आता है जिसे हम बुद्धि कहते हैं, वो हमारा प्रभाव और कारण दोनों है। फिर अहंकार है, वो प्रभाव और कारण है। फिर अहंकार में 3 आते हैं, सत, रज, तम। सत में हमारी 11 इंद्रियां होती हैं, और जिसमें एक मन होता है, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। ठीक है। और फिर हमारे रज में कुछ नहीं होता सर। फिर तम में होता है कि 5 तन मात्राएं हैं और 5 महाभूत हैं। ठीक है, सबसे पहले जो प्रभाव कारण दोनों होता है, और सत प्रभाव होता है। बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर हमको क्रम अगर बनाना होगा तो क्रम हम बनाएंगे, सबसे पहले पुरुष आएगा, पुरुष के बाद प्रकृति आएगी। ठीक है, पुरुष और प्रकृति आएगी, फिर इसके बाद आता है आपका महत, या इसी को हम लोग कहते हैं बुद्धि। कंफ्यूज नहीं होना अगर एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, ये आता है महत या बुद्धि आती है। फिर इसके बाद क्या बनता है? आपका अहंकार बनता है। अहंकार बनता है। ठीक है, अहंकार बनता है। अहंकार के बाद फिर आपका क्या बनता है? आपका अहंकार से ही जो अभी नेहा ने बताया कि अब देखिए, अब यहाँ पर जो कंडीशन बनता है ये याद रखना है कि सबसे पहले आपको ये इतने क्रम बने। अब यहाँ से ये डिवाइडेशन मैंने बताया था आपको, 3 डिवाइडेशन थे आपके, सत, रज और तम के, जो है ना, सबसे पहले सत, रज और तमस, फिर रज है आपका, और फिर ये आपका तम है आपका। ठीक, तमस है, सत, रज और तम, ये 3 गुण मिलते हैं। इन 3 गुणों में बताओ, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि सत से किसका निर्माण होता है? अहंकार में जब सत मिलता है तब किसका निर्माण होता है? आपका इंद्रियों का। इंद्रियों का होता है, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। अब ये इंद्रियों में आपने बताया 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं और 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। इंद्रिय और एक मन होता है। कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। ठीक, ये पहला पॉइंट तो क्लियर हुआ। फिर इसके बाद आता है तम। तम से क्या बनता है आपका?
बताओ सर हमसे आपने बताया ना निहायत पंच तन मात्राएं बनती है और इसी में पंच महाभूत जी दो पंच चीज इसमें तन्मात्राएं डाले बनती हैं। हैं, फिर इसके बाद इसी से इसके बाद फिर इसी पंच में महाभूत पंच महाभूत बनता है, हाँ पंच महाभूत बनता है। क्लियर है इतना पॉइंट? ठीक है, जी सर। चलो अब इसमें हम लोग एक ग्राफ जो बनाए हैं, अब इसमें सबसे पहले केवल कारण, केवल ऐसे अलग से लिख दें, केवल कारण, ओनली कॉज, ओनली कॉज, ठीक है। ओनली कॉज क्या होगा? प्रकृति। ठीक, ओनली केवल और केवल कारण क्या होगा बताओ सबसे पहले? प्रकृति होगी, प्रकृति। प्रकृति लिख लो, लिख लिया है, ठीक है, नंबर 1 पर। दूसरा है, दूसरा क्या? ना कारण ना प्रकृति, कारण है ना, हाँ सर इसमें यही लिखेगा ना कारण है ना प्रभाव है, ना प्रभाव, नाइदर कॉज नॉर इफेक्ट, नाइदर कॉज नॉर इफेक्ट की अगर इंग्लिश में आएगा नाइदर कॉज नॉर इफेक्ट की बात करेंगे, ये कौन है? पुरुष है, पुरुष। इसको बोले त्रिगुणातीत। हाँ और उसको बोलेंगे त्रिगुणात्मक। हाँ याद रखेंगे, यही नाम से प्रकृति वाला यही क्वेश्चन है। हाँ, ये हो गया पहली चीज, नाइदर कॉज नॉर इफेक्ट, ये हो गया। अब बात इन दोनों की हो गई, ये हो गए, ये हो गए। अब बात आती है कि ये दोनों क्या है आपके, अब देख लो ये दोनों है क्या आपके, बताओ? महत, अहंकार और तन्मात्राएं। देखो महत, सर ये दोनों प्रभाव और कारण दोनों हैं, तन्मात्राएं, ये तीनों कॉज और इफेक्ट दोनों है, कारण और प्रभाव दोनों है। कारण जी सर इसमें 3 आएंगे ना, महत, अहंकार और तन्मात्राएं। नहीं, तम केवल आएगा, प्रभाव और कारण। भाई मैंने बताया तो, देखो आपको मैंने महत बताया है, अहंकार बताया है, हाँ। और तन्मात्राएं बताइए, ये तीनों जो है, तो अब देखो महत जो है क्या है, महत जो है प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, तो ये प्रकृति का क्या कार्य है, प्रकृति ने जब कार्य किया तो ये महत बना है, जब महत ने कार्य किया तो अहंकार बना, तो महत जो है दोनों चीजें हो गई, अहंकार भी देखो दोनों चीजें हो गया, तो इसीलिए कारण और प्रभाव इसमें दोनों मिलते हैं, यही ज्यादा दिमाग में आपको बैठाना है। कौन कौन है आप लिख सकते हो, आप क्या लिखते हो? महत, महत, अहंकार और तन्मात्राएं, ये 3 चीजें कारण और इफेक्ट दोनों होते हैं। क्लियर है यहाँ पे? ये 3 पॉइंट हो गए। अब बचता है कि केवल प्रभाव कौन है आपका, केवल प्रभाव कौन है बताओ? केवल प्रभाव सर ये इंद्रियां आ जाएगी, इंद्रियां आएंगी और महाभूत आएगा। केवल प्रभाव सर, हाँ केवल प्रभाव की बात करेंगे तो इससे तो कुछ बन रही, ये तो केवल बना है, इससे नीचे कुछ बन रहे, ये प्रभाव है और ये आपके प्रभाव, ये दोनों मिलके प्रभाव की तरफ चलेंगे। तो प्रभाव में आपके क्या आएंगे? इंद्रिया और पंच महाभूत, सॉरी हाँ पंच महाभूत, महाभूत, ठीक है। ये क्रम आता है केवल बनने को। आ गया क्लियर सबको? बताओ। हेलो जी सर। सर यहाँ आपने मन छोड़ दिया है सर में। हाँ मन आएगा, मन भी उसी में जाएगा, मतलब इंद्रियों वाला पूरा कॉलम उसमें चला जाएगा। अब टोटल उसमें 16 होगा, 5, 10, हर बार ये क्वेश्चन आता ही आता है। और एक और याद रखिएगा, केवल पूरे भारतीय दर्शनों में कहा जाए कि विकास की प्रक्रिया टेलियोलॉजी मतलब प्रयोजन मूलक प्रक्रिया है। ये क्या है? प्रयोजन मूलक, प्रयोजन मूलक प्रक्रिया पर आधारित है ये, ठीक है। प्रयोजन मूलक प्रक्रिया पर आधारित है ये आपका। क्लियर है यहाँ पर? इसमें ये पॉइंट क्लियर हो गया, इतना बताओ। जी सर।
ना। इसमें ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब आगे फिर देखते हैं इसमें, और इसमें क्या आता है। जब इतनी पॉइंट हो गए तो अब इसके नेक्स्ट इसमें क्या आएगा, इसमें और कौन कौन सी चीजों के बारे में बात किया गया है तो वो भी जान लो। इसमें आपको पूछा जाता है कि सृष्टि प्रक्रम के कितने तत्व होते हैं, कि सृष्टि के निर्माण में कितने तत्व होते हैं। सृष्टि के निर्माण, ठीक है, सृष्टि के निर्माण में कितने तत्व शामिल होते हैं बताओ। सृष्टि के निर्माण टोटल 23 तत्व होते हैं। 23 कौन से होते हैं, ऊपर के दो को छोड़ दो तो देखिए एक नंबर ये, एक नंबर ये, एक नंबर ये, एक नंबर ये, 1 2 3 4 हो गए। अब यहाँ पे 5 ये हो गई, 5 ये हो गए, 5 5 10, 10 और 4 14 हो गए। और यहाँ पे 14 और ये 11, 14 11 25, टोटल 25 तत्व होते हैं, जिसमें सृष्टि के निर्माण में पुरुष प्रकृति को छोड़कर ये पूरे के पूरे नीचे वाले आपके आ जाते हैं। क्लियर, ठीक है। वहीं पर लिंग शरीर की बात करी जाती है। क्या, लिंग शरीर की बात करी जाती है। अगर क्वेश्चन कहीं पूछा है कि लिंग शरीर क्या होता है, तो लिंग शरीर में टोटल 18 तत्व होते हैं। याद रखना, पंच महाभूत को छोड़कर बाकी सभी तत्व जो है इसमें आपके आते हैं। क्या, पंच, आप लिखेंगे पंच महाभूत को छोड़कर, को सर पुरुष और प्रकृति को भी छोड़ते हैं, बाकी सब नहीं। लिंग शरीर में सब आएगा। सर तभी तो 18 होंगे। अरे हाँ, इच्छा, ठीक है। अब पंच महाभूत लिखेंगे, पुरुष प्रकृति और पंच महाभूत को छोड़कर ना। जी सर। ठीक, महत अहंकार, इंद्रियां और पंच तन्मात्राएं, प्रकृति और पंच महाभूत को छोड़कर बाकी सब आ जाएंगे। मतलब कि ये आपका पूरा का पूरा इतनी चीजें आपकी यहाँ पर आएंगी, तो ये आपका पूरा बनेगा क्या, लिंग शरीर। ठीक, लिंग शरीर आपका बनेगा। क्लियर यहाँ तक पॉइंट, बताओ। सर बोर्ड थोड़ी सी कट रही है इधर साइड से। अच्छा, चल हो गया ये पॉइंट, इतना पॉइंट क्लियर है सबको, बताओ। जी सर। अब इसमें याद रखना है, इनकी टर्मिनोलॉजी को याद रखना कि इनकी टर्मिनोलॉजी में क्या क्या चीजें यूज करी गई, उसके बारे में पूछता नहीं है। क्या पूछता है कि यहाँ पर क्या होगा, तो मेटाफिजिक्स में आपकी पूरी की पूरी चीजें आ जाएंगी। फिर क्या आता है आपका इपिस्टेमोलॉजी। इपिस्टेमोलॉजी में इन्होंने क्या माना है, 3 प्रकार के इन्होंने क्या माने हैं, प्रमाण माने हैं। 3 प्रकार के प्रमाण कौन कौन से हैं, ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रमाण की बात करी, प्रमाण के नाम बताओ जरा। प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। हाँ, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द माने। इन्होंने अनेकांतवाद माना है, अनेकात्मवाद माना है। क्या माने, याद रखना टर्मिनोलॉजी, अनेकात्मवाद, क्योंकि यही पूछ लेते हैं। अनेकांतवाद तो उसमें भी है ना, सत्यकारवाद है इसमें है। नहीं, अनेकात्मवाद जिसको अनेकात्मवाद, जिसको बहुपुरुष कहते हैं ना, पुरुष बहुतत्व जिसको बोलते हैं, पुरुष। जी सर मानता मैं, पुरुषों की बहुसंख्या मानी गई है, इसीलिए तो इसको ईश्वर जैसा माना है। क्यों माना, क्योंकि इसमें त्रिगुणात्मक किसी कोई इसको प्रभावित नहीं कर पाता है। ठीक है, इसमें ये माना है, ये हमारा मेटाफिजिक्स में आता है, पुरुष का ना तो आदि होता है ना तो अंत होता है, ये सदैव बना रहता है संसार में। ठीक है, केवल जन्म जो होता है, जो पुनर्जन्म जो होता है, वो केवल लिंग शरीर का होता है। ठीक है, जन्म होता है और केवल लिंग शरीर का होता है, इसीलिए इन्होंने पुनर्जन्म की कहानी या बात को नहीं माना है। ठीक है, यहाँ पे ये लिखेंगे। फिर इसमें और क्या आता है, हाँ बोले सर। ये हमारा मेटाफिजिक्स में आता है और एपिस्टेमोलॉजी में अंतःकरण आता है सर, और एक्सियोलॉजी में विवेकाख्याति आता है।
हाँ हाँ उसमें आएगा, क्योंकि इसमें मूल्य मीमांसा जो होती है उसमें वही होगी। अब इसमें पेन, फ्रीडम, फ्रीडम फॉर पेन एंड सफरिंग की बात करके, इसमें पेन कितने प्रकार के माने गए हैं बताओ जरा। पेन की अगर हम बात करेंगे तो पेन इसमें कितने प्रकार के माने गए हैं? सर 3 प्रकार के पेन माने गए हैं। सर जी सर सर आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक। ठीक, हाँ ठीक है। अब इन तीनों प्रकार के दुखों से मुक्ति के लिए इन्होंने क्या बताया है, जैसा भी आपने बताया विवेका ख्याति बताया। अब इसी के लिए इन्होंने 8 वो बताए हैं आपके ज्ञान प्राप्ति के 8 साधन बताए। 8 साधन कौन कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8 जो है ज्ञान प्राप्ति के साधन बताए हैं इन्होंने। ठीक है। अब अभी आपने बताया अंतःकरण, तो अंतःकरण इन्होंने कितने बताए? 3। अंतःकरण लिख लो। जी सर, मन बुद्धि अहंकार। अंतःकरण ये अगर पूछ लेगा तो ये पूछ सकता है मे भी। तो आपने कौन कौन से नाम बताए, जरा नाम बताओ। मन, बुद्धि और अहंकार। मन बुद्धि अहंकार। मन, बुद्धि, अहंकार। ठीक है, ये 3 पॉइंट आपके क्लियर हो गए ना। तो ये आपके क्लियर, तो यहां पर जितनी भी चीजें थी सांख्य दर्शन में सब की सब चीजें हम लोगों ने पढ़ ली है। क्लियर है? यहाँ पर सांख्य दर्शन से कोई पॉइंट छूट रहा हो तो बताओ। इसमें फिर आपकी एजुकेशन मेथड्स आते हैं, तो मेथड्स आपके जो है वही सबके एक जैसे ही सेम है। अब फिर कहते हैं सांख्य के बाद योगा फिलॉसफी जो आती है, योग दर्शन की बात आती है। योग दर्शन जो है प्रामाणिक दर्शन है। योग में कितने तत्व माने गए? पूरा का पूरा हूबहू ऐसा मानते हैं, और उन्होंने 2 की जगह 3 मूल तत्व माने हैं। एक ईश्वर मान लिया है। ठीक है, सांख्य दर्शन में मूल तत्व कितने हैं? मूल तत्व जो है इन्होंने 2 माने हैं, जबकि हम जब योग की बात करेंगे तो योग में जो है इन्होंने 3 मूल तत्व माने हैं। कितने माने? 3 मूल तत्व इन्होंने माने हैं आपके। क्लियर है पॉइंट? बताओ। हेलो जी सर। हाँ सर क्लियर है। और यहाँ पर जो आपने चित्त, जो सांख्य दर्शन का अंतःकरण है, उसको इन्होंने एक अलग नाम दिया है। उसको इन्होंने अंतःकरण को योग ने क्या कहा है? चित्त कहा है। क्या कहा है? चित्त कहा है। बस इतना अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है इसमें। ठीक है, क्लियर? हेलो सर जी सर। जी सर, आ रही आवाज आ रही। क्या हो जाएगा? जी सर, चित्तवृत्तियों की अवस्थाएं और प्रकार बताए गए हैं। हाँ, चित्तवृत्तियों की अवस्थाएं बताई गई हैं। चित्तवृत्तियों की 5 अवस्थाएं होती है। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध होती है। कौन कौन सी होती है? क्षिप्त, नंबर 1 क्षिप्त आता है। नंबर 2 बताओ, नंबर 2 पे क्या आता है? क्षिप्त के बाद मूढ़ आता है। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। एकाग्र और नंबर 5 पे निरुद्ध। निरुद्ध होता है आपका। ये हो जाते हैं। तो योग में भी इतने होते हैं। योग में भी आपके अष्टांगिक मार्ग, उन्होंने भी ज्ञान प्राप्ति के लिए जो है प्रमाण भी वही माने हैं, और ज्ञान प्राप्ति के साधन को भी उन्होंने हूबहू वैसे ही माना है। ठीक है, इन्होंने। ठीक है, अगर पूछा जाए कि इन्होंने योग सूत्र कौन से, समाधि पद, साधना पद और विभूति पद के बारे में इन्होंने बताया है। ठीक है, तो इतनी चीजें इन्होंने इनको उनसे अलग होती हैं। योग में ज्यादा कुछ खास नहीं बताते। अब बात आता है वेदांत की। सांख्य हो गया, योग हो गया, योग क्या था, वेदांत की बात करेंगे। वेदांत इंपॉर्टेंट क्यों है, चलो उसके पॉइंट को हम फाइंड आउट करते हैं ना। चलो वेदांत के बारे में आप लोग बताओ, जिससे मुझे कम लिखना पड़ेगा ना। आप लोग बोल दोगे तो सबकी सब चीजें रिपीट हो जाएंगी। हाँ सर। बोलो बोलो। चलो वेदांता फिलॉसफी की बात करते हैं।
ठीक, वेदांता फिलॉसफी की बात करते हैं, वेदांत की बात करते हैं। ठीक, वेदांत की बात करते हैं। वेदांत में मेन पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें वेदांत दर्शन की बात जो है बादरायण ने करी है। वेदांत दर्शन में मुख्य रूप से वेदांत दर्शन में अगर बात करेंगे तो इसमें मुख्य रूप से शंकराचार्य का जो अद्वैत वेदांत है वो सबसे ज्यादा फेमस हुआ। इसमें परा और अपरा दो तरीकों के ज्ञान के नॉलेज की बात करी गई है। ठीक है, इसमें जो है सबसे प्रमुख ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरा, पूरी की पूरी कहानी इसी पर चलती है। कहते हैं कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। इसीलिए इसमें कई बार कोटेशन, कई बार सॉन्ग्स के रिलेटेड, तुम मुझ में हो, मैं तुम में हूं, या तुम्हारे अंदर जो भी गुण है वह तुम्हारे नहीं है, मेरे भी गुण है, मतलब सबको एक साथ एक समान लेकर चलने की बात करेंगे। वेदांत दर्शन की बात करेंगे तो वेदांत दर्शन में जो है माया की बात करी गई है। माया को किसने बनाया है? ब्रह्म ने बनाया है। ब्रह्म ने कहा है कि सबसे पहले मैंने ईश्वर को बनाया, ईश्वर के बाद मैंने माया को बनाया। क्यों? क्योंकि फिर इसके बाद जीव को बनाया। तो जीव जो है माया में कब तक लिप्त रहेगा? जब तक वो ईश्वर की पूजा करेगा, आराधना करेगा। और जब तक ईश्वर की पूजा आराधना करेगा वो माया में लिप्त रहेगा, अर्थात इस सांसारिक मोह माया में बंधा रहेगा। और जैसे ही उसने ईश्वर को छोड़कर परम ब्रह्म को पूजा करना शुरू कर दिया, परम ब्रह्म को जान गया, वास्तविक सत्य को, जो कि निराकार है, तो वो परम ज्ञान उसको हो जाएगा। अब माया क्या होती? माया को अध्यास कहा गया है, अध्यारोप कहा गया है। क्यों? क्योंकि कुछ देर के लिए किसी भी वस्तु में जान फूंक दे तो वो माया का काम करती है। जैसे रस्सी है, कुछ देर के लिए मैंने उसमें सर्प का या सांप का प्रवेश समझ लिया थोड़ी देर के लिए, तो वही आपका अध्यास है, वही आपका माया। वैसे ही हम लोग भी अपने जीवन में भी यही देखते हैं कि हमारा जो है शरीर जो है, हम इसको माया के रूप में ही हम लोग मानते हैं। इसको बहुत नहला धुलाकर, खिला पिलाकर बहुत ठोस तगड़ा मजबूत सुंदर सुडौल बनाते हैं, लेकिन ये सब माया का ही कार्य है। वो कहती है आप अपने अंदर के वास्तविकता को जानो, वही वेदांत दर्शन हम लोग को बताता है। ठीक है, वेदांत दर्शन। तो इन्होंने परा और अपरा दो प्रकार की विद्या को माना। परा विद्या यहाँ, अपरा जो ऊपर की विद्या हो, ऐसी कंडीशन इन्होंने बताई। इन्होंने क्लियर है? बताओ। जी सर। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो जान लो। क्वेश्चन आता है यहाँ पर उपादान कारण क्या होता है। क्वेश्चन आता है उपादान कारण क्या होता है, बताओ। सर जिसमें ब्रह्म आता है ना। उपादान कारण का मतलब क्या होता है? इन्होंने बताया सृष्टि का निर्माण जो है उपादान कारण से ही होता है। और ये सृष्टि का निर्माण करने वाला कौन है? ब्रह्म है। ब्रह्म को ही इन्होंने उपादान कारण बताया है। मतलब कर्ता और उपादान दो के दोनों जो है इसी को बताया, ब्रह्म को बताया है ना। उपादान का मतलब होता है जिसकी वजह से कोई उत्पन्न होता है आपका। ठीक, फिर इसमें आपका शंकराचार्य ने कुल मिला के 3 प्रकार के कर्मों की बात करी है। ठीक है, 3 प्रकार के कर्मों की बात करी। कौन कौन से कर्म थे बताओ जरा इन्होंने, कौन कौन से कर्म की बात करी है? हेलो। हाँ सर। हाँ, कौन से कर्म की बात करी इन्होंने 3 प्रकार के? 3 कर्म इनके बताओ, याद है किसी को? जिसको मैंने बताया था कि एक ही समय में जो है दो लोग तैयारी करते हैं और एक का होता है एक का नहीं हो पाता है, तो उसका रीजन भी मैंने बताया ना। बताओ क्या था? जी सर। सर वो संचित कर्म, हाँ, प्रारब्ध कर्म और संचित मानकर कर्म। संचित मानकर कर्म, 3 प्रकार के कर्मों की बात करी गई थी वहां पर। ठीक है, संचित कर्म, संचित कर्म मतलब इसमें आप बताओ, इसकी डेफिनेशन आती है आपको, इसकी डेफिनेशन पूछी जाएगी तो कैसे बताओ डेफिनेशन? संचित कर्म में पूर्व जन्म के कर्मों को इकट्ठा करना होगा। संचित कर्म में, हाँ चलो, संचित कर्म में पूर्व जन्म में किए गए कार्य आ गए। चलो संचित कर्म,
संचित कर्म आ गया। चलो पूर्व जन्म सर प्रारब्ध कर्म में नंबर 2। सर प्रारब्ध कर्म में जो हम पिछले जन्म में किए रहते हैं उसका परिणाम भोगना होता है। चलो ठीक है। और नंबर 3 सर संचित मानक कर्म में वर्तमान समय में जो कर्म करते हैं कार्य उसके बारे में। संचित मानकर कर्म, तो ये 3 प्रकार के कर्मों की बात इसमें करी गई है। क्लियर है? इसमें 3 प्रकार के कर्मों की बात करी। फिर इसके बाद और क्या आता है इसमें, आप बताओ। सर एपिस्टेमोलॉजी आती है जिसमें ज्ञान को हम लौकिक और अलौकिक तरीके से देखते हैं। लौकिक को परा बोलते हैं और अलौकिक को परा बोलते हैं और लौकिक को अपरा। परा और अपरा की बात करते हैं ना। और एग्जाम में सबसे ज्यादा जो पूछा था वो क्या है आपका? सर इसमें जो पार्टीशन हुआ है कि आते क्या है। सर लौकिक में हमारा श्रवण मनन निध्यासन आता है और अलौकिक में हमारा श्रवण मनन निध्यासन, साधन चतुष्टय और विरक्ति मुमुक्षुता। साधन चतुष्टय आते हैं। मतलब परा ज्ञान, सबसे पहले ज्ञान के साधन की बात करेंगे तो इन्हें मति, श्रुति, अवधि, मना, पर्याय और कैवल्य, सॉरी ये तो इसमें नहीं आएगा ना। इसमें जो है आएगा आपका, इसमें आपका अपरा ज्ञान में अगर हम बात करेंगे तो लिख देते हैं अपरा ज्ञान। ठीक, अपरा ज्ञान की अगर हम बात करेंगे तो अपरा ज्ञान में क्या आएगा? श्रवण आएगा आपके पहले, श्रवण, फिर मनन आएगा, फिर निधिध्यासन में आता है। ये अपरा ज्ञान में आता है। फिर परा ज्ञान में आपने क्या बताया है? सर फर्स्ट पे आता है श्रवण मनन निध्यासन। वो तीनों आएंगे, मतलब ऊपर के तीनों को यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे। फिर उसके साथ 2 और जोड़ेंगे हम लोग। क्या क्या जोड़ेंगे? साधन चतुष्टय। हाँ, साधन चतुष्टय। और साधन चतुष्टय को हम लोग यहाँ पर जोड़ देंगे। फिर और क्या होगा? साधन चतुष्टय में क्या आता है? नित्य अनित्य वस्तु विवेक आता है आपका। क्या आता है? पहला नित्य अनित्य वस्तु विवेक आता है, फिर भोग विरक्ति आती है, फिर समदमादि संयम आता है। फिर आपका चौथा जो आता है क्या आता है? चौथा पॉइंट क्या है? मुमुक्षुता। हाँ, मुमुक्षुत्व का मतलब होता है मुक्ति। जैसे हम लोग विवेकाख्याति पढ़ा था सांख्य दर्शन में, वैसे इसमें मुमुक्षुत्व पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है? इसमें फिर इसमें हम लोग बात करते हैं जो हम लोग के एग्जाम में आता है। एग्जाम में आपका क्या आता है? इसके जो इन्होंने वेदांत दर्शन के अनुसार जो इन्होंने अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय कोश बनाते हैं, उसको हम लोग बनाते हुए एग्जाम में हर बार पूछा जाता है ना। क्या क्या पूछा जाता है? सबसे पहले आपका क्या आता है? अन्नमय कोश। क्या आता है? अन्नमय कोश आता है। ठीक, अन्नमय कोश नंबर 1 पर। नंबर 2 प्राणमय कोश आता है। प्राणमय कोश के बाद क्या आता है नंबर 3 पे? मनोमय कोश। अन्नमय, प्राणमय के बाद आता है आपका मनोमय कोश आता है। इंग्लिश में भी इसको ऐसे ही बोलते हैं। इंग्लिश में कोई डिफरेंस नहीं होता ना, इंग्लिश में भी नाम इनका ऐसे ही होता है। नंबर 4 पे क्या होता है? विज्ञानमय कोश होता है। लास्ट आनंद, और लास्ट में आनंदमय कोश। सॉरी, नंबर 5 में आनंदमय कोश आता है। ठीक, इतना आता है। अब चलो इसके सामने जो आता है वही बनाना है, वही इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, वही आता है। तो चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें अन्नमय कोश कह रहा है, इसमें फूड आता है। सबसे पहले क्या आता है? फूड आता है। प्राणमय में क्या आता है आपका? एनर्जी। हाँ, वही जल।
हाँ, वाटर जोड़ सकते हैं ना भाई, जल ही जीवन है, हम लोगों ने जोड़ा था। फिर इसके बाद क्या आता है आपका? माइंड। हाँ, मन क्या था आपने बताया? आग। आग। आग लगी। माइंड, मन में हमेशा आग लगी रहती है ना, माइंड होता है। फिर विज्ञान में क्या होता है? विज्ञान में डिस्क्रिमिनेशन होता है भाई। विज्ञान जब आए तो विज्ञान हमें बताता है कि भाई संसार का निर्माण भगवान ने या ईश्वर ने नहीं किया, बल्कि बहुत वर्षों से ये जल तप रही है, फिर पानी आया, फिर जाके ऐसे बना, तब जाके बना। कोई देवी देवता आकर नहीं बनाए हैं। तो विज्ञान हमें अलग करके बताता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये विज्ञान में हुआ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन होता है आपका, या डिस्क्रिमिनेट होता है आपका। फिर इसके बाद जो लास्ट वाला आता है, लास्ट वाले में क्या होता है आपका? ब्लेस। ब्लेस आती है, मतलब आत्मा। ठीक, तो ये आता है आपका एग्जाम में, ऐसे आप की पॉइंट इसको बना ले जाओगे। फिर इसके बाद और इसमें क्या पूछता है, इसमें आप दो तरीके के इसमें चीजें आपकी जोड़ी जाएंगी। देखिए क्या क्या जोड़ी जाएगी। सबसे पहले बताओ, सबसे पहले फूड वाले में क्या क्या जोड़ेंगे हम लोग? तो इसमें ये क्वेश्चन आता कि पृथ्वी प्लस द कंक्रीट बॉडी या और ग्रॉस बॉडी की बात करते हैं, मतलब स्थूल शरीर की बात करते हैं। ये 3 प्रकार की बॉडी होती है: ग्रॉस बॉडी, सेप्टल बॉडी और कॉजल बॉडी। चलो, सबसे पहले स्थूल शरीर, हाँ, फिर सूक्ष्म शरीर, नंबर 2 सूक्ष्म शरीर, फिर तीसरा है कारण शरीर। ये 3 शरीर के बारे में बात की गई। फिर तीसरा है कारण शरीर, कारण। अब ये तीनों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसमें। अब सूक्ष्म को, स्थूल को हम लोग क्या बोलते हैं? कंक्रीट और ग्रॉस बॉडी। कंक्रीट, कंक्रीट और ग्रॉस बॉडी। ग्रॉस बॉडी तो अपने आप आ जाएगा। सूक्ष्म को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? सर, सूक्ष्म को सबटल बॉडी बोलते हैं। सबटेल बॉडी, ठीक है, सबटेल होता है। और कारण को कॉजल बॉडी। कॉजल बॉडी। बस ये याद रखना है। अब यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे ट्रिक बनानी है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे फूड कहाँ पर होता है? अर्थ में। कहाँ होता है? अर्थ में होता है। फिर हमारा प्राण कहाँ मिलता है हम लोग को? वाटर में। हाँ, वाटर में मिलता है। फिर हमारा माइंड की बात अगर हम करें तो माइंड हमारा कहाँ पर जाएगा आपका? माइंड में हमेशा क्या होता है? फायर आ गया। फिर इसके बाद आपका विज्ञान में क्या आपका आएगा? विज्ञान में एयर आएगी, एयर आएगा। फिर इसके बाद ब्लिस, जिसमें हम लोग कहते हैं आनंदमय कोश में क्या आएगा आपका? आकाश। क्या आएगा? आकाश आता है। आकाश, स्पेस। आकाश आएगा। अब इसमें जोड़ना है एक एक। अब कौन सी बॉडी किस में जाएगी ये ध्यान रखना है हम लोग को। सबसे पहले अर्थ है, अर्थ के साथ क्या आएगी? पृथ्वी के साथ हमें क्या मिलाना है? सबसे पहले स्थूल शरीर को, मतलब सी अथवा सी और जी, इन दोनों में से कोई, ये दोनों ही आप में से, मतलब दोनों का नाम एक ही है, ये मिल सकते हैं। मतलब ई का सी से या जी से आप जोड़ देंगे। फिर आप वाटर आता है। वाटर में क्या होगा? वाटर में कैसी चीजों को जोड़ेंगे? जल में। अब जल है, जल में ये दोनों चीजें जुड़ेंगी आपकी। जल में क्या है? सबटेल और ग्रॉस दोनों आएगा। सबटेल और ग्रॉस, मतलब कि इसके लिखेंगे ग्रॉस एंड सबटेल, ये दोनों की दोनों मिलकर आएंगी आपकी, ग्रॉस एंड सबटेल, ठीक है। दोनों की ये होगी, ये दोनों जुड़कर आपके आएंगे। कैसे लिखकर आएगा? स्थूल एवं सूक्ष्म शरीर के मध्य की स्थिति जो होती है वो होता है ये आपका। क्लियर है आपका कि स्थूल और सूक्ष्म के बीच की जो कंडीशन होती है उसमें आपकी एनर्जी होती है ना, वो हो गया। फिर आपका माइंड। अब फायर के साथ क्या जुड़ेगा बताओ? सर, सबटल बॉडी। सबटल बॉडी आएगी, ठीक है, मतलब कि सूक्ष्म शरीर आएगा आपका। अब एयर के साथ क्या आएगा आपको बताओ? कॉजल बॉडी। नहीं, सबटल
कॉजल, सबके लिए कॉजल वर्ड, कॉजल के बीच कॉजल के बीच है। हाँ। नहीं एयर में एयर में प्लस वो हमेशा सबटल बॉडी एयर आएगी। हमेशा कारण को ढूंढते हैं, कॉजल को। किसको? जी सर, कॉजल बॉडी ही आती है, कॉजल बॉडी ही आएगी आपकी। ठीक, फिर इसके आकाश, आकाश में कैसी बॉडी आएगी आपकी? एब्सोल्यूट कॉजल बॉडी। एब्सोल्यूट कॉजल बॉडी यहाँ पर आएगी। एब्सोल्यूट कॉजल बॉडी। सर ये महाकारण एब्सोल्यूट कॉजल बॉडी क्या होती है, एक बार रिमाइंड करा। महाकारण शरीर को एब्सोल्यूट कॉजल बॉडी जो इन सबका मिश्रण जो होता है, परफेक्शन जिसमें होती है आपकी, पूरा का पूरा परफेक्ट जो एनर्जी कहते हैं, हमारी बॉडी एनर्जी परफेक्ट जब बन जाएगी तो हमारा एब्सोल्यूट कॉजल बॉडी हो जाएगी। ना तो इसमें गर्मी, ना तो ठंडी, ना तो बरसात, किसी भी चीज का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब उसका जो है, अब उसकी आत्मा से जब मिलन हो जाएगा तो ऐसा कंडीशन कब आता है, जब आपको आकाश का मतलब होता है वो ऊपर वाला आकाश नहीं, आकाश का मतलब होता है स्पेस, जगह जहां पर हो। भाई जब आपके पास जगह ज्यादा हो जाएगी तो ये कहेगा आप भी आओ, आप भी आओ, आप भी आओ और आप भी आओ, मतलब सब लोग आओ, मेरे पास बहुत जगह, ढेर सारी जगह और आप लोग वहां पर निवास कर सकते हो। ठीक, तो ये आपका ऐसे आता है, इसमें क्लियर है? जी सर। हाँ, तो यही एग्जाम में आपके सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपका। क्लियर है पॉइंट? यहाँ पर इतने पॉइंट, और क्या बचता है इसमें? जी सर। बस इसमें यही आता है। पराविद्या अपराविद्या सब बता ही दिया गया है आपकी। मेटाफिजिक्स इसमें बता दिया गया, इसमें जो आपके बांटे गए, और एपिस्टेमोलॉजी एक्सियोलॉजी में ये आपकी पूरी चीजें आती हैं आपकी। फिर इसके आ जाता है बुद्धिज्म फिलॉसफी। बुद्धिज्म फिलॉसफी में हम लोग किसकी बात करेंगे बताओ? इसमें एक विवर्तवाद की बात की गई थी ना, एक विवर्तवाद, वेदांत में ही बात किया गया था। विवर्तवाद की बात करें। विवर्तवाद का मतलब होता है, देखो विवर्तवाद का मतलब होता है जब एक कंडीशन से कोई दूसरी कंडीशन में चला जाता है, उसी को विवर्तवाद कहते हैं। विवर्त का मतलब होता है कि एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में चले जाना आपका। जैसे कुछ समय के लिए कोई भी चीज में हमें आभास होता है तो उस रूप का जो परिवर्तन होता है उसी को विवर्तवाद बोलते हैं हम लोग। जिस ना जिस जैसे आपको हम बता सकते हैं सांख्य दर्शन में, जैसे अभी एक लोग बोले थे सत्कार्यवाद की बात करिए। सांख्य दर्शन में सत्कार्यवाद वही है जिसमें जो है पुरुष और प्रकृति जो है आपस में दोनों अंतर को भूल जाते हैं, और पुरुष जो है अपना जो है, पुरुष हमेशा सोचता है कि प्रकृति के साथ मैं हूं इसलिए संसार चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब यह अज्ञान समाप्त हो जाता है तो वही सत्कार्यवाद होता है। सत्कारवाद में आपका क्या होता है? सत्कारवाद में 3 गुण होते हैं, मतलब ये तत्वमीमांसा के अंतर्गत आता है। सत्कारवाद को ही परिमाणवाद कहा गया है। क्या है? परिणामवाद कहा गया है। क्या है? परिणामवाद कहा गया है। इसमें वस्तुओं की ना तो उत्पत्ति होती है ना ही वस्तुओं का नाश होता है। ये पुरुष तो ही है जो सत्कारवाद की कहानी कह रहा है। ना तो पुरुष की उत्पत्ति होती है, ना तो पुरुष की मृत्यु होती है, ना तो नाश होता है, ना तो विनाश होता है, ना तो उसका बनता है, ना तो बिगड़ता है कुछ। तो उसी प्रकार इसको सत्कारवाद कहा गया है। वही जब हम वेदांत दर्शन में आते हैं तो इसी सत्कारवाद का नाम बदलकर विवर्तवाद हो जाता है आपका। ठीक जी सर। और शंकराचार्य को मतलब प्रच्छन्न बौद्ध का भी उपाधि दी गई थी। हाँ, प्रच्छन्न बौद्ध की उपाधि कहा गया कि छिपा हुआ इनको बौद्ध कहा गया था। ठीक है, छिपा हुआ इनको बौद्ध कहा गया था, प्रच्छन्न बौद्ध। ठीक है, चले हम बौद्ध दर्शन की तरफ चले। चलो बौद्ध दर्शन की तरफ चलते हैं। अब बौद्ध दर्शन में हम लोग क्या देखेंगे बताओ? सर ये तो बहुत, बौद्ध दर्शन में सारा दुख है, दुख का कारण है, सत्कार्यवाद है, अष्टांगिक मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग को बताया गया। बौद्ध दर्शन की बात करेंगे तो बौद्ध दर्शन में सबसे पहले इनके इम्पोर्टेंट सर 4 नोबल ट्रूथ से स्टार्ट करेंगे ना, 4 नोबल ट्रूथ।
दुख है, दुख का कारण है, कारण का निरोध है। हाँ, सबसे पहले मार्ग इनकी ही बात करेंगे अष्टांगिक मार्ग। इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात। इम्पोर्टेंट पॉइंट में देखेंगे क्या आएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट में आपके 3 प्रकार के पिटक की बात करिए। सबसे पहले शुद्ध पिटक की बात करिए। विनय पिटक और शुद्ध अभिधम पिटक। नंबर 2 विनय पिटक। नंबर 2 पे क्या है? शुद्ध पिटक। विनय पिटक आएगा। विनय पिटक में उनके उच्चार के नियम आएंगे। नंबर 3 पे अभिधम्मा पिटक आता है। अभिधम्म पिटक। अभिधम्मा पिटक आता है, ठीक है। अभिधम्मा पिटक आता है। ये आता है कि शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्मा पिटक होते क्या है। तो कहा गया शुद्ध पिटक में भगवान बुद्ध के उपदेशों का जो संग्रह था वो आपका शुद्ध पिटक में। फिर विनय पिटक में क्या कहा गया? विनय ये आपके बुद्ध के विचार के व्यवहार, बुद्ध के सर धर्म संबंधी बातों की चर्चा की विचार। हाँ, बुद्ध के विचार भाई, धर्म संबंधी जो उपदेश थे वो। फिर इसके कहते हैं कि यहाँ पर व्यवहार था, मतलब व्यवहार आचरण की बात करते हैं। फिर यहाँ पर क्या दार्शनिक चिंतन आते हैं। फिलोसॉफिकल आइडिया की बात की, दार्शनिक चिंतन आता है। साइकोलॉजी की भी है जी सर, साइकोलॉजी की भी बात की गई है। साइकोलॉजी की बात करोगे तो व्यक्तित्व पूरे विश्व का सबसे पहला व्यक्तित्व परीक्षण जो बना था वो अभिधम्मा परीक्षण को ही व्यक्तित्व परीक्षण माना जाता है, जो पूरे संसार का सबसे पहला व्यक्तित्व परीक्षण था, पर्सनालिटी टेस्ट था। इसमें क्या होता था, बालक को जो है मठ या बिहार मठ में प्रवेश देने से पूर्व होता था, ठीक है। इसमें जो है पवज्जा संस्कार होता था। क्या होता था? पवज्जा संस्कार। सेरेमनी होती थी। सर इन तीनों में आपने एक पॉइंट कराया था, वो जैसे कि विनय पिटक को उपाली लिखाया था। वो आता नहीं ना। वो क्या है? हाँ, उसको भी आप रिपीट कर लो, बेटर है। हाँ, लिख लो। लिखना हो तो आप कह सकते हो कि शुद्ध पिटक को किसने दिया था? आनंद ने दिया था। फिर हम लोग विनय पिटक की बात करेंगे तो उपाली ने दिया था। आनंद, उपाली। और इसको किसने दिया था, अभिधम्मा पिटक को? सर मोगली पुत्तिस। मोगली पुत्तिस। मोगली पुत्तिस, ठीक है। यहाँ पर ये पॉइंट, इसको भी लिख लो आप लोग, ठीक। फिर इसके बाद इसमें कहा गया कि इसमें जो है हीनयान और महायान 2 भागों में डिवाइड। फिर इसके बाद हम हीनयान महायान 2 भागों में डिवाइड होता है, ठीक है। तो इसके बाद इसमें कहते हैं कि 4 नोबल ट्रूथ, जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। 4 नोबल ट्रूथ क्या होता है आपके इसमें, बताओ। 4 आर्य सत्य की बात करेंगे। 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? सफरिंग, सर फर्स्ट है सफरिंग। पहला है सफरिंग, दूसरा है कॉज ऑफ सफरिंग, तीसरा है कसेशन ऑफ सफरिंग, सेशन ऑफ सफरिंग है, ठीक है। फिर आपको रीडिंग ऑफ सेशन ऑफ सफरिंग की बात करते हैं, निर्वाणा। तो कहते हैं सबसे पहले नंबर 1 दुख है, दूसरा है दुख समुदय, दुख निरोध समुदाय है। फिर नंबर 3 दुख निरोध है, फिर दुख निरोध मार्ग। फिर तीसरा है, चौथा है दुख निरोध प्रतिपद गामिनी। दुख निरोध प्रतिपद गामिनी है। फिर इसको कहा इन्होंने सबसे पहले संसार में क्या है, कहें कि दुख है। अब कहें ये दुख जो होता है, दुखों का समुदाय की वजह से हम लोग समस्या है। अब इस दुख का निवारण भी बताया। इस दुख के निवारण के लिए इन्होंने प्रतिपद गामिनी की बात की, मतलब इन्होंने 8 अष्टांगिक मार्ग बताए, 8 फोल्ड पाथ बताया। सबसे पहले इन्होंने क्या बताया, 8 फोल्ड पाथ में क्या क्या था इसमें बताओ। सर फर्स्ट पे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, हाँ, और सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि।
हाँ सॉरी सर, एक भूल गए थे, व्यायाम। चलो, अब इसमें इसको ऐसे नहीं याद रखना है, इसको दूसरे तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है आपके ना। प्रज्ञाशील समाधि, इसमें त्रिरत्न माने गए थे ना, तो क्या क्या माने गए थे इसमें? प्रज्ञाशील समाधि, पहला प्रज्ञाशील और समाधि। प्रज्ञाशील जी सर। और समाधि। समाधि। ठीक, तो आप इसको बताओ, सबसे पहले प्रज्ञा में कौन कौन आएगा आपका? सबसे पहला आपका आएगा सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प। सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प, ठीक है, ये आया। फिर इसके बाद सील में कितना आएगा आपका बताओ? सील में क्या क्या आएगा? 4, सम्यक वाक, सम्यक कर्मान, देखो, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक आएगा, फिर सम्यक वाक, फिर नमक सम्यक कर्मान, कर्मांत आएगा, फिर सम्यक आजीविका, आजीविका, सम्यक आजीविका, फिर इसके बाद व्यायाम, सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम। समाधि में फिर आपका अंतिम में 2 आएंगे, आप कौन कौन से आएंगे? सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, समाधि, सम्यक 2 स्मृति और सम्यक समाधि। हो गया 8 टोटल। 8 हुआ। तो एग्जाम में ऐसे ही आपसे पूछे जाते हैं आपके ना, इसीलिए इसको ये ऐसे ही देखा गया आपको। ठीक, तो ये आपके इसमें आता है। अब इसके आ जाता है आपका हीनयान और महायान की बात करेंगे। तो हीनयान कौन से थे बताओ? सर हीनयान को ही थेरवाद कहा गया था। हाँ, और ये फर्स्ट पेपर में भी आता है ना। सर हीनयान बौद्ध धर्म को जैसे तैसे मानते थे, जैसे था वैसे। हीनयान, हीन मिस होता है छोटा, छोटी सोच वाला, जिसको हीनयान बोला। महायान, महायान मिस बड़ा, जिसको वज्रयान बोला गया था ना। अभी देखिए सविता जी ने हम लोगों को बताया अभी हीनयान के बारे में। ठीक, अब सर हीनयान, हाँ बोलिए बोले। हीनयान में जस को तस माना गया था सर बौद्ध धर्म। हाँ, जस के तस माना गया। महायान और ये सिर्फ खुद के लिए सोचता था, खुद के निर्वाण की बात करता था। बट महायान ऐसा नहीं था। महायान सबको लेके चलने की बात करता था, नाम से ही है महायान। मध्यम मार्ग की बात करता था। हाँ, योगाचार की बात किया, संस्कृत की बात किया, सबके लिए निर्वाण की बात किया। लिबरल था ये, लिबरल था, बिल्कुल 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 लिबरल था। अब इसमें याद रखिएगा, जैसे आपका सांख्य दर्शन सत्कार्यवाद पर है, वेदांत दर्शन विवर्तवाद पर है, वैसे ही ये आपका बौद्ध दर्शन प्रतीत समुत्पाद पर आधारित है। याद रखिए, टर्मिनोलॉजी याद रखना है, प्रतीत समुत्पाद। ठीक है, प्रतीत समुत्पाद से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, इसी के आधार पर वस्तु। हाँ सर एक बार रिपीट करिए। सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन में सत्कार्यवाद है, वेदांत दर्शन में विवर्तवाद है, और वही यहाँ पर ये प्रतीत समुत्पाद है। सबकी डेफिनेशन एक है, काम एक है, केवल नामों में परिवर्तन है। जो सत्कार्यवाद का काम है वही विवर्तवाद का काम है, वही आपका प्रतीत समुत्पाद का काम है। ये तीनों योग में तो नहीं ना आता है। सर योग में तो नहीं ना आता। योग में नहीं, योग में सत्कार्यवाद को ही तो माना गया। दोनों जुड़वा बहने हैं ना, सांख्य योग। तो योग में केवल ईश्वर एक को अलग जोड़कर बाकी सब कहानी वैसे ही बताया है। तो इसमें इसलिए ये होता है प्रतीत समुत्पाद। फिर इसमें जो है इतनी चीजें होती, इसी के आधार पर हीनयान में 2 डिवाइडेशन होता है। कौन होता है आपका? एक वैभाषिक होता है, दूसरा सौत्रांतिक होता है। आपका क्या होता है? वैभाषिक और सौत्रांतिक। वैभाषिक और सौत्रांतिक बताया था ना। हाँ जी बताया थे।
और इसका व्यवहारिक कोर्स बताना। इसका इसका भी 2 बार में बताया था आपने। योगाचार और माध्यिका, इसको विज्ञानवाद भी कहेंगे। माध्यिका है, हाँ माध्यिका है आपकी, माध्यमिक है आपका, ठीक है। योगा जिसको हम लोग शून्यवाद भी कहते हैं ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई, सब की सब पॉइंट बताओ। सर इसमें वो भी करा दीजिए, बौद्ध संगीति। बौद्ध संगीति नहीं आती है ना? हाँ। कराने को कर लो, हाँ उसमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन आता ही नहीं है उसमें। बौद्ध संगीति चाहिए नहीं, बौद्ध संगीति की बात कर लो, अगर बौद्ध संगीति की बात करनी है तो। इसमें जो है प्रथम बौद्ध संगीति आपकी कब हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में सप्तपर्णी गुफा में हुई थी, ठीक है। और महाकश्यप इसके क्या थे? अध्यक्ष थे, ठीक। दूसरी बस 383 ईसा पूर्व में होती है, जो कि वैशाली के बिहार में होती है, और कालाशोक उस समय क्या थे? शासक थे। और साबक मीर इसके क्या थे? साबक मीर इसके जो है अध्यक्ष थे, ठीक है। फिर इसके बाद 251 ईसा पूर्व में ये होता है, जो कि पाटलिपुत्र में होता है, अशोक के राज में होता है। और मोगलीपुत्तिस जो उस समय जो तीनों पिटकों का निर्माण हुआ था, मोगलीपुत्तिस थे, उसी समय तीनों पिटकों का निर्माण हुआ, क्योंकि वहां पर जब बुद्ध जी को खत्म हो गए तो उनके अनुयायी लोग काफी उसका गलत प्रयोग करने लगे, तो उसके विरोध में इन्होंने इसका निर्माण करवाया। फिर इसके बाद चौथी बौद्ध संगीति 72 ईस्वी में हुई थी, अब ईसा पूर्व नहीं, 72 ईस्वी में हुई थी, जो कि कुंडल वन में कश्मीर में जो था वो वहां पर हुई थी। और इसमें कनिष्क राजा था, और वसुमित्र ने बौद्ध धर्म को विभाजन किया यहाँ पर, ठीक है। 72 ईस्वी में ही बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ, जब 2 भागों में डिवाइड हुआ, हीनयान और महायान में डिवाइडेशन होता है आपका। क्लियर? जी जी हाँ जी सर, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया आपका। फिर इसके बाद इसमें और क्या आता है? इसमें इतनी पॉइंट शो हो गए, इसमें 4 आर्य सत्य ये सब हो गए, क्लियर। अब फिर क्या आता है आपका? जैन में क्या आता है आपका? जैनिज्म फिलॉसफी की अगर बात करेंगे तो जैन फिलॉसफी में क्या आपका आएगा? जैन धर्म की अगर बात करेंगे तो जैन धर्म में जो है 5 महाव्रत माने गए थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य माना गया था। इसको साफ कर देना। सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ऐसे तो लगता है कि 1 घंटे में होना सर अहिंसा से शुरू होता है ना इसमें? हाँ, अहिंसा से शुरू होता है। ये बहुत ब्रॉड है सर, फर्स्ट यूनिट में तो बोल रही थी आपको कि बहुत ज्यादा ब्रॉड है। चलिए हम लोग तो करेंगे ना, अभी कर लेते हैं, फिर सुबह अगर चाहोगे सुबह भी कर लेंगे, और क्या मतलब आज और सुबह में कंप्लीट कर लेंगे ना। ऐसा नहीं कि रिवीजन नहीं करना, रिवीजन तो करना ही करना है। अब यहाँ पर जो चीजें जैसे जैन है, जैन में जो चीज सब चीजों को एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं तो अपने आप याद हो जाएगा। सबसे पहले जैन में अगर हम कहते हैं तो पहले तीर्थंकर इसमें कौन थे? ऋषभ देव थे। कोई चला गया क्या? शैली है कि गई? महावीर थे। क्यों? हेलो सर, इस टाइम हम मॉर्निंग में नहीं कर पाएंगे अटेंड क्लास। अच्छा, नेहा है, सविता जी, हाशमी जी है, सेलवी चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी है, जैन दर्शन की चीजें पूरी की पूरी रिवाइज कर लो आप, पूरी की पूरी चीजें रिवाइज करो, जहां पर फंसना है वहां पर बता दो। जैसे इसमें स्यादवाद है, इसमें अनेकांतवाद है, बहुतत्ववाद है आपका इसमें, ठीक है। सप्तभंगी नय की बात करते हैं इसमें, और इसमें 4 कसाय की बात करिए, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ठीक है। क्या है? क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार आपके 4 है। क्रोध है, मोह है, लोभ है और अहंकार है आपका, ठीक है। इसमें दिगंबर और श्वेतांबर 2 भागों में डिवाइडेशन किया गया है, ठीक है। इसमें जीव को 2 प्रकार बताया गया है, एक मुक्त जीव बताया गया है और एक बद्ध जीव बताया गया है, ठीक है। इसमें निर्जरा, संवर, इन सब चीजों के क्रम को भी बताया गया है ना, कि निर्जरा कौन होता है, संवर कौन होता है। हाँ बोले आप कंटिन्यू करें। ये इसमें 7 बताया गया था,
जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। एकदम अच्छे से आपने समझाया था इस चीज को। हाँ, तो निर्जरा ही आया था ना जी क्वेश्चन। निर्जरा और संवर की कहानी जी बताओ। जी सर। अच्छा बोले, हाँ हाँ, ठीक है पूरा सर। पूरा सर कंटिन्यू बोल आपने, दो। आप बोलो, आप बोलिए। हम ठीक से बोले, आप बोल दो। सर पुराने निर्जरा का होता है कि पुराने पुद्गल कणों को हटाने का काम मतलब निर्जरा होता है सम्यक ज्ञान के द्वारा। ठीक है। हाँ, और मोक्ष में होता है सर कर्म पुद्गल से छुटकारा पाने को ही मोक्ष कहा जाता है। ठीक। जब जीव और पुद्गल में अंतर आ जाता है तो वो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हाँ संवर यानी न्यू पुद्गलों को आने से रोकना। हाँ, संवर का मतलब होता है नए पुद्गलों को। हमने बताया था कि एक मान लो एक चोर घर में घुस आता है, पानी की टंकी, पानी की टंकी ले लो या चोर ले लो। पानी की टंकी वाला भी एग्जाम्पल बताया था। हाँ, पानी टंकी वाला ले लो आप, तो उसमें ही उसके अनुसार आप देख सकते हो कि वहां पर जो है आपका कोई आ जाती है, उसको जो रोकने का काम करते हैं। फिर निर्जरा में क्या होता है, उसको शुद्ध करते हैं। संवर में क्या होता है, उसको जो चीज बाहर बाहर रहेगी, जो अंदर अंदर रहेगा, उसको वो पूरी की पूरी टर्मिनोलॉजी को हम लोगों ने डिस्कस किया था। फिर इसके बाद ज्ञान के भेद की बात करी थी कि ज्ञान के भेद की बात इन्होंने कितने ज्ञान बताए हैं, ज्ञान के भेद 5 बताए। मति, श्रुति, अवधि, मनापर्याय और कैवल्य की बात करते हैं। ठीक, कैवल्य की बात करते हैं। मति, श्रुति, अवधि, मनापर्याय और कैवल्य। इसमें से ये 3 क्या है आपके, इसको हम लोग अतीन्द्रिय ज्ञान बोलते हैं। अतीन्द्रिय ज्ञान का मतलब होता है कि जो है जिनको जो है हम मुख्य रूप से केवल महसूस कर सकते, फील कर सकते हैं। ठीक है, मति और श्रुति को तो कर सकते, अवधि, मनापर्याय, केवल, ये तीनों को हम लोग देख नहीं सकते। ये आपका अलग वे में आपका जाता है आपका। इसमें ये भी बताया था ना KFC वाला, नॉलेज, फेथ और कंटेंट। KFC। जैसे उसमें विनय पिटक और पिटक था। हाँ हाँ सर इतेंद्रिय बोला है कि अतीन्द्रिय बोला है? क्या अतीन्द्रिय ज्ञान? आपका अतीन्द्रिय ज्ञान की बात यहाँ पर हम लोग करेंगे। ठीक है, अतीन्द्रिय ज्ञान यहाँ पर आपका आता है। ठीक है, ये इसको इन तीनों को हम बोलते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर फिर इसमें आप क्या कह रहे हैं, इसमें जो है आपके क्या बताएंगे इसमें? सिर्फ KFC ना। हाँ, KFC की बात बताया गया है। KFC मतलब सम्यक दर्शन। हाँ। सम्यक दर्शन है आपका नंबर 1 पर। नंबर 2 पे क्या है, सम्यक ज्ञान, दर्शन और चरित्र। सम्यक ज्ञान, दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और चरित्र है आपका। या आप कहते हैं KFC की बात करते हैं, नॉलेज, फेथ, कंडक्ट। ठीक है, नॉलेज, फेथ, कंडक्ट की हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। क्लियर इतने पॉइंट यहाँ पर KFC वाला? जी सर। ठीक है, अब इसमें इसका अहिंसा से स्टार्ट होगा ना है? सर जो वो महाव्रत है, क्रम बताया था, अहिंसा से स्टार्ट होता है आपका। अहिंसा से स्टार्ट। और सर किसमें सत्य से स्टार्ट होता है? एक आपने कुछ बताया था जिसमें सत्य से स्टार्ट होता है। वो भारतीयों की, भारतीय दर्शन की परंपरा के आधार पर लोग मानते साधारण तौर पे, लेकिन इन्होंने अहिंसा से ही स्टार्ट किया, इसलिए इसमें ज्यादा अलग वे से हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर इसमें जो पुद्गल की बात करी गई है, पुद्गल के आधार पर ही इसको जो है किससे जोड़ा गया है आपका, इसमें जो है बहुतत्ववादी पुद्गल की बात, बहुतत्ववादी यथार्थवाद की बात करें, मतलब रियलिस्टिक प्लुरलिज्म की बात करेगी पुद्गल के कारण। इसमें स्यातवाद है इसमें। ठीक है, स्यात